हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस पोर्टल। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में ज्वाइन इंडियन नेवी के वेबसाइट पर आकर के आप सभी को 100% प्रूफ के साथ ये सब दिखाने वाला हूँ कि इंडियन नेवी की वैकेंसी आने और ना आने की कितनी सच्चाई है और क्यों आप लोग इतने बेवकूफ़ बनते हो। दोस्तों, मैं जब देखता हूँ कमेंट तो आते हैं मेरे को, मगर उस कमेंट को मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मुझे 100% जानकारी नहीं होती इसके बारे में कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बट जैसे ही मेरे को ये लगा कि हाँ, मुझे ये बताना चाहिए बच्चों को, मैं मेरे दिमाग में जो चल रहा है और मुझे जो नॉलेज आया है मेरे अंदर में कि हाँ वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, और मैंने जब साइट पे जाकर के विजिट किया और जब मैंने इंडियन नेवी के रिक्रूटर से जाकर के बात किया तो मुझे ये 100% श्योर हो गया कि हाँ, ये सब होगी, ऐसे ऐसे प्रोसेस है। अब वैकेंसी आने और ना आने के बीच की सच्चाई कितनी है, उस बीच में डिस्टेंस कितनी है कि बच्चे इतने सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब पर अपडेट रहते हैं और किसी भी तरह का फेक वीडियो आता है लॉकडाउन में बड़ी भर्ती के नाम से, तो आप लोग जाकर के उसको देखते हो। तो इससे सावधान रहना। आप सभी का टाइम कंज्यूम होता है, आप सभी टाइम बचाना प्लीज़ मेरे दोस्त। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि समय समय ही हम लोग के लिए सब कुछ है और आप लोग उसी समय को खो देते हो इसी बीच में सिर्फ इंडियन नेवी SSR वैकेंसीज के डाउट को लेकर के। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप लोग अगर सर्च करने जाओगे तो आज से मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा दोस्त, ठीक है। मुझ पर 100% बिलीव करना, मैं जो बोलूँगा सही बोलूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दो तरीक़ों से आप लोगों को प्रूफ दूंगा। सबसे पहले मैंने जब इंडियन नेवी के रिक्रूटर से बात किया तो उस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग भी जाकर के जितने कैंडिडेट देख रहे हैं वो सबके सब जाकर के अपने फ़ोन से उस नंबर पे कॉल मिलाना और जाकर के बात करो और सिर्फ इतना ही पूछना कि सर इंडियन नेवी SSR की वैकेंसीज को, जिनको इंग्लिश में बात करने नहीं आता वो हिंदी में भी आसानी से बात कर सकते हो, ठीक है। मैं कभी भी बात करता हूँ हिंदी में ही बात करता हूँ। सो जाकर के पूछना इंडियन नेवी SSR एक बार की वैकेंसीज में इतनी लेट क्यों सर, इतनी लेट को ऐसे बात करना। आप लोग को इतने डिफेंस के स्टूडेंट्स हो, बात करने का ढंग तो आता होगा अच्छी तरह से। इससे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इंडियन नेवी के ऊपर, ठीक है। इससे इफेक्ट 100% इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, उनको भी लगेगा कि बच्चे अपडेट है, ठीक है। सो इससे उनको कुछ इफेक्ट पड़ेगा और वैकेंसी आने में उतना फिर अब डिले नहीं हो सकती है। और दूसरी बात कि आप लोग ईमेल पे जाकर के मेल करना इंडियन नेवी को, ठीक है। अगर नहीं आता है मेल करने तो कमेंट करना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इतना करना है आप लोगों को। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात, मैं साइट पर जाकर के दिखाऊंगा कि साइट पे क्या देखो। उस साइट पे कोई विजिट करता है बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं कि क्या है उसमें छिपा हुआ, क्या लिखा हुआ है इंडियन नेवी के साथ। इस पर भी क्लियर लिखा हुआ है कि कब कब वैकेंसी आती है और कब कब वैकेंसी आएगी। अब इसके लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन से हम लोग निपट रहे हैं तो। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहली प्रूफ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन थोड़ा रोटेट नहीं हो पा रहा है, देखिए आप इंडियन नेवी के 1800 वाले नंबर से मैंने कॉल किया था। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। इंडियन नेवी SSR और MR की जो वैकेंसी थी 2021 में वो अभी तक नहीं आई है सर। न्यू वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कीजिए, आपको अपडेट मिलेगा। और सेकेंड पेज को संपर्क करना। तो सुन लिया आप सभी ने क्या उन्होंने बोला है। मैंने पूछा कि सर इंडियन नेवी SSR और MR की वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है, क्या अपडेट है। तो उन्होंने क्लियर इतना बोला। उसके बाद दोस्त कहोगे कि आप लोग आप आगे को बात नहीं की, तो दोस्तों उतने ही पे उन्होंने कॉल कट कर दिया क्योंकि उनको सीधा पता था कि मैं कुछ और उनसे बात करने वाला हूँ इसके बारे में। और उनको ये 100% श्योरली मैं बोल रहा हूँ कि उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वैकेंसी आएगी या नहीं। कि उनको खुद पता नहीं है तो क्या खाक पता चलेगा किसी यूट्यूबर को या मुझे या आपको। ये 100% श्योर। अगर उनको कुछ पता रहता है तो अगर वो कॉल काटते नहीं, कॉल कट नहीं करते उतने पे, ठीक है। वो श्योर बोला उन्होंने कि आप लोग अपडेट जो भी आएगी इंडियन नेवी का ऑफिशियल साइट पे आएगी और उसी पर जाकर के आप लोग देखना। तो ये क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि भी उनको भी पता नहीं है। तो आप लोग कहोगे क्या वैकेंसीज नहीं, वैकेंसीज 100% आएगी, 100% 200% वैकेंसीज आएगी। बट वैकेंसीज आएगी लेकिन कुछ न कुछ तो शेड्यूल में जो है गड़बड़ी हो गई है। अब लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ आप लोग को कि हर एक चीज़ का शेड्यूल ख़राब हो चुका है, लेकिन कुछ रुकने का चीज़ है नहीं अब, ठीक है। सब कुछ अब होगा जैसे हो रहा था। बट आप लोग को यही करना है कि आप लोग को जाकर के उस 1800 वाले नंबर पे कॉल करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसको जा लिंक कराऊँ, मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग जाकर के वहाँ से देख लेना, ठीक है। दोस्तों, इस बार की जो वैकेंसीज है वो आएगी, लेकिन अब तो डिले हो चुकी है। डिले होएगी नहीं, अब डिले बहुत हो चुकी है। लेकिन एक वैकेंसी बीच में जो आती थी वो जून जुलाई में जिसकी नोटिफिकेशन आती थी और ये सितंबर में हम लोग का एग्जाम होता था, वो अब
नहीं आएगी, क्योंकि अब तो जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम यानी कि मार्च में जो आप लोग का एग्ज़ाम होता था, फरवरी या मार्च में, इस बार फरवरी में हुआ था, तो फरवरी या मार्च के लिए ही वैकेंसीज आएगी। डबल वैकेंसीज हमें नहीं लगता है कि आएगी एनडीए जैसे, ठीक है। तो नेवी में हमको लगता है कि अब ये वाली वैकेंसीज आप लोग का मिस हो चुका है और 2 दिसंबर वाली वैकेंसी आएगी। बट मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे जैसे लगता है, क्योंकि अब आप लोग को मैं दिखा देता हूँ साइट पे, आप लोग को बोलेंगे कि हाँ सही बात है, दिखाता हूँ आप लोग को। चलिए मैं साइट पे आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। फोर्थ कॉमिंग देखिए, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। फोर्थ कॉमिंग इवेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ कि आने वाले कोई वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। सो इससे अभी भी साइट पर भी कोई अपडेट नहीं है, आना भी आ सकती है। सो चलिए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ जी, ज्वाइन एज सेलर। सेलर पे जब मैं क्लिक किया तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। एक मिनट, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस पे मैंने क्लिक किया, आप लोग भी जाकर के आसानी से देख सकते हो। और यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रूस ऑन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, SSR, मैट्रिक रिक्रूट, MR, म्यूजिशियन, MUS, स्पोर्ट्स एंट्री एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA आर पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयड न्यूज एंड ऑल लीडिंग नेशनल रीजनल न्यूज़पेपर्स इन दिसंबर, जनवरी एंड जून जुलाई एवरी ईयर। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष आप लोगों का जो भी नेशनल रीजनल न्यूज जो होता है, इससे रिलेटेड, इससे SSR, AA, MR, म्यूजिशियन, इस सबसे रिलेटेड, वो दिसंबर और जनवरी में आती है और जून और जुलाई में आती है। तो जून और जुलाई का तो काम खत्म हो चुका है, अब बच गया दिसंबर या जनवरी, यानी कि जनवरी में नहीं दिसंबर में। तो इस बार मुझे लगता है जिस तरह से कि आप लोग का अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर यानी कि ख़त्म है, अक्टूबर में हमें नहीं लगता है कि वैकेंसी अब आएगी, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि नहीं सर, इंडियन नेवी की बीटेक एंट्री आई है 10+2 के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें इसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, भले ही इंडियन नेवी की ही जॉब है, बट वो उतना यानी कि वो 10+2 लेवल का जॉब है, वो काफ़ी हाई लेवल का जॉब है, ऑफिसर लेवल का जॉब है। और उसमें बहुत ही कम सीटें होती है और बहुत ही कम कैंडिडेट अपीयर होते हैं, बहुत ही कम कैंडिडेट, जितना कहो उतना कम कैंडिडेट। 70% मार्क कम मिनिमम होने चाहिए उसमें, तो उससे इससे कंपेयर नहीं कर सकते हो आप लोग। इसमें भरमार रहती है कैंडिडेट के, ठीक है। इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं रहता है उसमें 10+2 बीटेक एंट्री वाले में। तो उसमें इंडियन नेवी को उतनी परेशानियाँ नहीं होगी, उसको सिलेक्शन प्रोसेस में उनका सिलेक्शन और आसानी से जैसे जैसे होता है उनका सब कुछ आसानी से चल जाएगा। बट इसके लिए इंडियन नेवी अभी तैयार 100% नहीं है, चाहे जो हो उनके अंदर का बात मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सो दिसंबर और जनवरी में आप लोगों की नोटिफिकेशन आएगी, जो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर में जनवरी में आती है। तो दिसंबर में ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई न्यूज आप लोगों को देखने को मिले। साफ साफ यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा है कि वैकेंसी, न्यूज बता रहा है, कोई भी न्यूज, एम्प्लॉयमेंट न्यूज या ऑल लीडिंग नेशनल रीजनल न्यूज़पेपर्स इन दिसंबर और जनवरी और जून और जुलाई में एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष आती है। तो जून और जुलाई का काम खत्म, जून और जुलाई में हम लोग की वैकेंसी आनी थी, तो जून और जुलाई में नहीं आई तो अगस्त में आ जानी चाहिए, अगस्त में नहीं तो सितंबर में तो 100% श्योर है कि आ जानी चाहिए। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि एनडीए का एग्जाम ले लिया गया, जेईई जैसे एग्जाम ले लिया गया, तो इंडिया नेवी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन कुछ ना कुछ इन लोगों के अंदर का कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, 100% प्रिपरेशन करो, वैकेंसी आएगी, ठीक है। वैकेंसीज 100% आएगी, ऐसी बात नहीं कि वैकेंसी आप लोगों की नहीं आएगी, वैकेंसीज 100% आएगी। हाँ कुछ लेट हो जाएगी। और बात रही एज लिमिट को लेकर के, तो एज लिमिट वो अपना समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मिस कर गए तो उनका एज तो बर्बाद हो गया ना, इंडियन नेवी में जाने का सपना टूट गया जिनका लास्ट अटैम्प्ट था इस बार। सो वो सब देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। लेकिन वैकेंसी जल्द आएगी, दिसंबर में हो जाए या उससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि दिसंबर से पहले अब आएगी, क्योंकि दिसंबर से पहले आनी होती तो वो कुछ ना कुछ जवाब मुझे मेल पर ही देते, मेल पर भी जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने 2-3 मंथ पहले 2-3 कमेंट किया है, भले 1 मंथ पहले किया था, कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं आता है। मैंने जब ईमेल पे जब मैंने उनको मैसेज किया तो सो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि इंडियन नेवी को भी इसके बारे में ही पता नहीं है कि मैं कब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट लिस्ट निकालूंगा, कब मुझे पता चलेगा कि मैं इंडियन नेवी SSR का एग्जाम लेने वाला हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में ये सब डाउट क्लियर हो गया होगा आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का ये सभी डाउट 100% श्योरली क्लियर हो गया होगा। अब बात करती हूँ मैं अपना बात कर लेता हूँ।
मेरे सब्सक्राइबर आप लोग कहोगे कि इतने दिनों से आप यूट्यूब पे, मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे नहीं हूँ दोस्त। इतने दिनों से मैं बकवास कर रहा था यूट्यूब पे, बट मुझे एकाएक अचानक सा मुझे लगा कि मुझे भी यूट्यूब पे जाना चाहिए, मुझे भी इस समय मज़ा आता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं भी यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ बात करूँगा। तो मुझे यही रास्ता दिखा, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा था, डिफेंस से रिलेटेड, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए। तो मुझे लगा कि नहीं, जब जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड में कुछ करना चाहूँगा मैं। अदर फील्ड में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने इसी फील्ड में पहले तो मैंने 10th और 12th वालों को मैथ पढ़ाना शुरू किया। आप लोग जाकर देख सकते हो मेरा कंटेंट कैसा था। मैंने जियो के फ़ोन से ही वीडियो बनाया करता था। मेरी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। सो मैंने जियो के फ़ोन से वीडियो बनाया करता था। तो 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन मैंने जब देखा कि उस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, एनडीए का जब मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ, तो मैंने एनडीए का लगभग 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। अभी तक एक भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया हूँ। अपनी वजह से, खुद की वजह से, मेरे पास वैसे मेरे कंडीशन है जिसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ उतना। सो मेरे पास यही एक रास्ता था कि मैं भी यूट्यूब पे आऊँ और इतना जल्दी कर लूँ कि जो भी कुछ पैसे वगैरह आए उससे मैं अपना पढ़ाई लिखाई का खर्चा ऊपर करूँ। बट वो भी नहीं हो पाया और मैं बहुत दिनों से, लगभग 6 महीनों से यूट्यूब पे लगातार काम कर रहा हूँ। जब से एनडीए 2020 की वैकेंसी की आई, उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। उसके बाद बहुत लेट हो गया एग्ज़ाम का, कोई अपडेट नहीं आ रही थी। उसी बीच में अपडेट आने वाली थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया कि आज अपडेट आएगी। उस दिन आई थी अपडेट। तो उसी दिन से बच्चे ने लगभग 200-300 सब्सक्राइबर मुझे बढ़े। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसी फील्ड में काम करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ, इसी फील्ड में मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसी भी फील्ड में काम करने लगा। डिफेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट था मैं सबसे पहले देने लगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट भी किए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पैर पीछे खींचने में लगे हुए हैं। वैसे होता है, हर किसी को साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, जो आगे बढ़ना चाहता हूँ सबके साथ होता है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे बारे में बात रही तो मेरी जो कंडीशन है ना, वो बहुत ख़राब है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। सो आप लोग से हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जो सब्सक्राइबर है वो कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है, और साथ ही साथ मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। मैं लाइव आऊँगा, आप लोगों के सामने बात करूँगा, अच्छे कंटेंट दूंगा आप लोगों को। मैं प्रिपरेशन भी करवाऊँगा अपने इस चैनल पे। मैं बहुत कुछ करूँगा। इस छोटे से डिफेंस पोर्टल नाम के चैनल को मैं आगे ले जाकर फ्यूचर में यूट्यूब पर इसका कोहरा मचा दूंगा। ये मैं 100% आप लोगों को गारंटी देता हूँ। बस आप लोग इस प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहें। सो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही लंबा हो चुका है वीडियो। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। लाइक भी कर दिए होंगे और शेयर अभी कर देना आप लोग जा करके। सो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।